कि दिल्ली पुलिस में आने में तो मुझे इस एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स कोटे से तो आई नहीं। दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा है नहीं, तो फ़ायदा तो उसमें मुझे स्पोर्ट्स का कुछ नहीं मिला अभी भी। जो मैंने करा है अपने अपने उस बलबूते पे किया है जो स्पोर्ट्स में। दिल्ली पुलिस से तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई सहयोग नहीं मिला। मुझे दिल्ली पुलिस से परमिशन लेने में ही 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। बैलेंस डाइट लेते हैं, बाहर का कभी नहीं खाते। छोले भटूरे सुने हैं, खाए नहीं है कई 20-25 साल से। लड़कियां किसी भी हाल में लड़कों से कम नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी हम पॉजिटिव रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारा नाम कहाँ से कहाँ हमारा नाम, हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा कर सकती हैं। मेरा नाम ललिता मडवाल है। मैं दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ और इस समय मेरी पोस्टिंग राष्ट्रपति भवन में है। एक्चुअली 80-90 में जब मैं 12-13 साल की थी तो त्यागराज स्टेडियम के पास ही हमारा घर था। तो मैं ऐसे खेलते खेलते हम बच्चे लोग वहाँ जाते थे तो मैं भागती रहती थी, राउंड लगाती रहती थी। वहाँ के कोचेस थे वहाँ पे TR शर्मा जी। उन्होंने मुझे देखा कि ये तो भागती जा रही है। तो उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मैं डर के मारे घर भाग जाती थी। फिर वो एक दिन वो मेरे घर आए, उन्होंने घर वालों को बोला आप ये रनिंग अच्छी करती है, आप इसको ना स्टेडियम भेजना शुरू करें। तो घर वालों ने को स्पोर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं था उस समय, 90 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो कोचिज़ के बोलने पे घर वालों ने बोलना शुरू किया। तो 1990 या 91 में एक मैराथन हुई थी, राजीव गांधी मैराथन, उसको मैंने जीत लिया। तो घर वालों को लगा हाँ भी पोटेंशियल है, तो घर वाले भी फोर्स करने लगे आप जाओ खेलने। तो कोचिज़ उस समय मेरे पे अच्छे से ट्रेनिंग कराने लग गए। तो मैं उस समय 92-93 में दिल्ली स्टेट जीती, दिल्ली स्टेट चैम्पियन बनी। 36 साल स्टेडियम में हुआ था। मैं नेशनल खेलने गई। फिर 93 में मैंने जूनियर इंडिया कैंप अटेंड किया नेहरू स्टेडियम में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इसी तरह फिर मैं खेलती रही। 95 में एक्चुअली अचानक हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, रेलवे में थे। 3 सिस्टर थी, सबसे छोटी मैं थी। मेरा एक भाई था, बड़ा भाई था, जो मुझे मोटिवेट करता था रनिंग करो। उसकी अचानक डेथ हो गई। वो भी रेलवेज़ में था, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, बेंगलोर में पोस्टिंग थी। 95 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पता नहीं मेरा उससे जुड़ाव था, मेरा स्टेडियम जाना छूट गया बिल्कुल। मुझे स्टेडियम के बहुत लोग बुलाने आए, आप आओ। मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझसे स्टेडियम में नहीं दौड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, पेरेंट्स ने बहुत बोला जाओ 1-2 साल कोशिश की उन्होंने, जाओ, मगर मैंने स्टेडियम रनिंग छोड़ ही दी बिल्कुल। फिर मैं शॉर्ट हैंड, टाइपिंग इन सब में करने लग गई। फिर मैं जॉब के लिए ट्राई करने लग गई। 98 में मैंने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे। फिज़िकल मेरा अच्छा ही था, मेरा सिलेक्शन हो गया, रिटर्न पास कर लिया मेरा। और 2000 में मैं ट्रेनिंग करने गई झड़ौदा कला, सन 2000 में। हमारी जॉइंट CP किरण बेदी मैडम जी थी, और उस समय में हमारा सबसे बड़ा लड़कियों का बैच था। तो हमारा बेसिक ट्रेनिंग के बाद में हमारी कमांडो ट्रेनिंग हुई थी। उसमें पूरे बैच में बेस्ट कमांडो चुनी गई थी और मैडम ने मुझे रिवॉर्ड दिया था। नहीं, दिल्ली पुलिस में आने में तो मुझे एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स कोटे से तो आई नहीं। दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा है नहीं, तो फ़ायदा तो उसमें मुझे स्पोर्ट्स का कुछ नहीं मिला अभी भी। जो मैंने करा है अपने उस बलबूते पे किया है। जो स्पोर्ट्स में जो मेरा इंटरेस्ट था, वो मेरा पैशन था स्पोर्ट्स का, जो मैं छोड़ नहीं पा रही थी। 2005 में मेरी बेटी सिजेरियन ऑपरेशन से हुई थी, बड़े ऑपरेशन से। तो मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ गया था, बैक में मेरे पेन होने शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा वजन हो गया था। 3-4 साल शीशे में देख के मुझे 80 किलो से ऊपर हो गया था मेरा वज़न। दिल्ली पुलिस से तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई सहयोग नहीं मिला। मुझे दिल्ली पुलिस से परमिशन लेने में ही 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। इस वजह से मुझे 15 में फ्रांस का टूर मेरा मिस हो गया। 1-2 टूर मेरे मिस हो गए, क्योंकि मुझे परमिशन बहुत लेट मिली। तब तक लोगों की टिकट विकट बन चुकी थी। मैं सर से यही कहना चाहती हूँ, सर आप जो स्पोर्ट्स वाले सर, उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि उनको ईजी रहे, वो अपने ट्रेनिंग पे फोकस करें या ऑफिसों के चक्कर लगाएं। सर हमें परमिशन लगाने के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और सर कुछ ऐसा कर दीजिए, जैसे मैं स्पोर्ट्स करती हूँ सर, मैं रनिंग अपना सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं सर मुझे, और मुझे ऑफिस से मतलब बिल्कुल 1 घंटे की भी सुबह छूट नहीं मिलती। कि अभी मैंने जाने से पहले अपनी छुट्टी लेके मैंने ये तैयारियाँ की है अपनी। मेरी पूरी EL CL सब ख़त्म है, मेरा GPF 0 बैलेंस है, मैं सब अपने खर्चे से किया है। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो खेलों में हैं? और हाँ, जो आना चाहती हैं वो आगे जाके हिम्मत करेंगी। थोड़ा उनको लगेगा कि हमें दिल्ली पुलिस मोटिवेट कर रही है, दे रही है हमें आने जाने का खर्चा, या कुछ परमिशन दे रही है। हम नहीं चाहते कि हमें ज़्यादा कैश रिवॉर्ड दिया जाए, परमिशन मोटिवेट किया जाए, बुला के हमारा इंचार्ज, हमारे जो DCP होते हैं, कंसर्न होते हैं, हमें बुला के सम्मानित तो करें। हम कहीं से खेल के आते हैं। अब मैं इतनी जगह से खेल के आई हूँ, मुझे आज तक मैं डिस्ट्रिक्ट में रही हूँ 21 साल, साउथ डिस्ट्रिक्ट में पूरा 21 साल, मुझे किसी DCP साहब ने नहीं बुलाया। अच्छा मैम, अभी तक आप कितने मेडल्स जीत चुकी हैं, कितने पदक आपके पास हैं, इसके
100 से ऊपर होंगे सर, और ये सिर्फ 10 साल में जीते हैं मैंने ऊपर सुपर। सर फैमिली ही सहयोग है सर। मेरे तो हस्बैंड, कई बार मुझे गुस्सा आता है कि मैं इनसे बोलती हूँ ना ऑफिस में मेरे से एक्चुअली मेरा ज़्यादा लॉन्ग, मैं हाफ मैराथन, मेरा मेन इवेंट हाफ मैराथन था 21 किलोमीटर। सर 18 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप ऑफिस में बैठ नहीं सकते। ऑफिस में मेरा बैठने की सिटिंग ड्यूटी थी। मेरा L4 L5 इंजरी हो चुकी है। मेरा 4-5 साल से इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हो आप खेलते कैसे हो। मेरा नर्व होती है पूरा, मैंने पूरा इलाज करा लिया, स्पोर्ट्स इंजरी, ट्रॉमा सेंटर, हर जगह, यहाँ तक कि आयुर्वेद, बाबा हकीम सब दिखा दिया मैंने। मगर मुझे क्या कर, मुझे दौड़ना था ना। फिर हस्बैंड ने कहा ऐसा कर, हाफ मैराथन तू छोड़ दे, तू 10 किलोमीटर करना शुरू कर। 4-5 चक्कर, पूरे चक्कर लगा दिए, हरिद्वार तक चले गए हम इसको इंजरी को ठीक करने के लिए। तो ज़्यादा देर बैठने से, रिकवरी ना मिलने से ये इंजरी बढ़ती गई है। सर मैं तो यही चाहूँगी, मुझे थोड़ा ऑफिस से मिला तो मैं हाफ मैराथन दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। हाफ मैराथन में छोड़ चुकी हूँ इसी वजह से कि मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिल पा रहा। डाइट में देखिए जी, हम बड़ी बैलेंस में, हम तीनों ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं कई सालों से, तो डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है, नपी तुली रहती है। कई सालों से हमने चीनी यूज़ नहीं की है, घर में कभी चीनी खरीद के नहीं लाए। और नाश्ते में दलिया के अलावा क्या क्या लोग खाते हैं हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ दलिया ही खाते हैं। और पूरे दिन में भी हम बट बैलेंस डाइट लेते हैं, बाहर का कभी नहीं खाते। छोले भटूरे सुने हैं, खाए नहीं हैं कई 20-25 साल से। तो मीठा बिल्कुल अवॉइड करते हैं जी, क्योंकि मैं इस वक्त तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मीठा बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हम कैलोरीज ऐसे बेकार की लेना नहीं चाहते। तो बहुत कैलोरी कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का, मेरी बेटी का, वो बैडमिंटन प्लेयर है, ये एथलीट है, तो वेट बढ़ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी परफॉर्म करने में। आपके फादर भी हैं, हस्बैंड भी हैं, और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी वाइफ को और जो अपनी बेटियों को खास करके सिर्फ घर की दहलीज तक ही सीमित रखना चाहते हैं। देखिए जी, आने वाला टाइम और आज का टाइम भी ये लड़कियों का टाइम है। तो लड़कियां किसी भी हाल में लड़कों से कम नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी हम पॉजिटिव रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारा नाम कहाँ से कहाँ, हमारा नाम, हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा कर सकती हैं। और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा लड़का होता, हमें किसी बात दुख नहीं होगा कि हमारा लड़का नहीं हुआ, क्योंकि लड़की हमारे लिए सब कुछ कर सकती है। तो बस ये है कि उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा ये कहना है कि हम कर सकते हैं, जैसे और कर रहे हैं हम कर सकते हैं और हम करेंगे।